भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 11 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा का भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ एकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मद अनुग्रहाय परम गुहामध्यात्म संयंगितम यक्तयोक्तम वचयस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। यह बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, भावाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वक्ता कमलपत्राच्छ महात्म्येऽपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। फिर आगे कहते हैं, ये ओमेतद्यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनाव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप जानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो यथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकीर्तिनि च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। फिर कहते हैं, पश्चादित्यानो सुनरुद्रानयस्वनो मरुतयस्था बहुनिदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चार्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहायकस्थं जगत्कृत्सनं पश्यादि सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चानि द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन,
अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। फिर आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, ना तू माम शक्य से द्रष्टुमने नयो स्वच्छुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमयेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ये मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमहेश्वरम। योगे महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्ति भवेदुगपदुरी स्थिता यदि भासदृशी सा स्याद भास्यस्तस्ति महात्मना। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्ताम अनेकधा अपयस्य देवदेवस्य शरीरे पांडव यस्तदा। पांडपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा सा विस्मयाविष्टो हर्षरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतयांजलिर्भासत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। हाथ जोड़ते हुए अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवामयस्तो देवदेहे सर्वामयस्ता भूत विशेष संगान ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थ मृषि सचि सर्वानुरांगश्चि दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वामि सर्वतो अनंत रूपम अनंतम न मध्यम न पुनयस्तवादिम
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमयनन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षयं समन्तादीप्ताय नलर्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमसि विश्वसि परं निधानम् त्वमव्या शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनयस्तत्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशोत्तरम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि, अनंत और मध्य से रहित अनंत, सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। दावा पृथव्यो हृदिमनन्तरं हि व्यापकं स्वैकेन दिशश्चि सर्वा दृष्टादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं ये आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वामसुर संगा विसन्ति केचिद भीता प्राज्जालयो गृह्णन्ति स्वस्ति दैयुक्तत्वा महार्ष सिद्ध संघा अस्तुवन्ति त्वामयस्तु दिव्या पुष्कलाभि। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महार्ष और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषुनो मरुत चोसंपाश्चि गंधर्वयाच्छा सुरसिद्ध संगा विच्छन्ते त्वाम विस्मिताश्चयो सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वश साधिगण विश्वदेव अश्वनी कुमार तथा मरुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय वह सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम दृष्टा लोका प्रवथितायस्थताम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत
हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभायस परसं दीप्तम् अनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि तां प्रवथितायन्तरात्मा धृतिमुना विन्दामि समं चाविशुरो। क्योंकि हे विष्णु, प्रकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांत नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि चाते मुखानि द्रष्टवै कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेशी जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अमीचा त्वाम धृष्टराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रयस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणाविष्यन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलाग्ना दशनान्तरेषु सादृश्यन्ते चूड़ितैरुतमांगे। वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽयम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वह नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका अस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहासे ग्रसमाना समन्ता अलोकांसम ग्रानवादनरे ज्वलाब्धि तेजोभिरापूरि जगत समग्रम भासयस्तवोग्रा प्रतपन्ति विसुड़ो। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्रारूपो नमो यस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं।
हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कालो यस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकांश माहर्तुमि प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योध्या। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित अयोध्या लोग हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्सु जित्वा शत्रुन भुङ्गच्छु राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सद्विशाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सब सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं चा भीष्मं चा जयद्रथं चा कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतायस्तं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्सो चेतासिरणे सपतानां। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ये तच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वै पामाना किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद बाणी से बोले। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते चा रक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा। हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कसमाचितेना नमेरन महात्मन गरीसे ब्राह्मणोऽप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्त परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वह कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण अस्तवम्यस्य विश्वसि परम निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं
विश्वमय अनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मोऽग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्तत्त्वं परपितामहश्चि। नमो नमस्ते अस्तुत सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरयस्तत पृष्ठयस्तते नमोऽस्तुत ते सर्वतये हो सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमयस्तत्त्वं सर्वं समापन्नोऽसि ततोऽसि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादार परणेन वापि। याच्यावः सार्थ्यं सत्कृतोऽसि विहार सस्यासन भोजनेषु। ये को अथवापि च्युत तत्समक्षं ततच्छामहे स्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमसि पूज्यश्च गुरुगरीयान्। नात्वसमो अस्यथाधिका कुतो अन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्मि प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहि समीडयम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियाहार्यस्य देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके आस्तुत करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टरु पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमयनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन चादृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ना वेदे ज्ञाध्ये नैरेन दानैर्न चा क्रियाभिर्न तपोभि उग्रहे एवं रूपा सख्यहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। माते व्यथा माता विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमि दृष्टम मेदम व्यपतभिः प्रीतमना पुनयस्तत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्ये। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इति अर्जुनम वासुदेवयस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य परमात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तब अर्जुन कहते हैं, दृष्टेदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीमसिं संवृता सचेता प्रकृतिं गता। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मं देवाय पश्य रूपस्य नित्यं दर्शन काग्यछिड़ा। मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्तपसा न दानेन न चेज्जया सख्येवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। भगत्या त्वनन्या सख्यहमेवं विधो अहम अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन परवेष्टुं च परपन्न तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अन्य भक्त के द्वारा
इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत करम किरणम तापरमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्भैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।